एक भूतिया गांव। हिंदी हॉरर कहानी। टीन्स प्रस्तावना। नारेशन। कुछ गांव सिर्फ नक्शे पर होते हैं, कुछ यादों में और कुछ शाप में। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां से आवाजें आती हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होता। कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में। एक छोटा सा गांव था। नाम था भानगांव। चारों तरफ जंगल, बीच में बसी कुछ टूटी फूटी झोपड़ियां। कोई रास्ता नहीं, कोई सड़क नहीं। कहते हैं यह गांव 30 साल पहले अचानक वीरान हो गया था। लोगों की माने तो वहां किसी रात पूरा गांव गायब हो गया एक साथ, और तब से वहां कोई नहीं बस पाया। जोर मुख्य पात्र अर्जुन एक 26 साल का फोटो जर्नलिस्ट, अजीब जगहों की तस्वीरें लेने का शौकीन। उसे इस गांव के बारे में इंटरनेट पर एक पुरानी रिपोर्ट मिली। जिज्ञासावश वह अकेला ही निकल पड़ा, कैमरा और टॉर्च लेकर। गांव में पहला कदम। जैसे ही अर्जुन गांव के पास पहुंचा, एक अजीब सी सर्द हवा चलने लगी, जबकि वह मई का महीना था। चारों ओर सन्नाटा और पेड़ों पर कौवे। गांव में घुसते ही उसे एक पुरानी स्कूल की इमारत दिखी। बोर्ड अब भी टेढ़ा होकर लटक रहा था, भानगांव प्राइमरी स्कूल। 1987। अंदर गए तो फर्श पर धूल और बच्चों की हंसी की गूंज जैसे कहीं बहुत दूर से आ रही हो। रात का साया। रात होते होते अंधेरा इतना गहरा हो गया कि टॉर्च की रोशनी भी धुंधली लगने लगी। अर्जुन ने एक पुरानी झोपड़ी में रुकने का सोचा, मगर जैसे ही वह भीतर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से सरसराहट, जैसे कोई रेंग रहा हो। छत से किसी के चलने की आवाज। फिर अचानक एक बच्ची की धीमी आवाज, आपको भी छोड़ देंगे, जैसे बाकी सबको छोड़ दिया था। गांव का रहस्य। अर्जुन को गांव के मंदिर के पास एक पुरानी डायरी मिली, आखिरी पुजारी की। उसमें लिखा था, हमने देवी की मर्यादा तोड़ी, किसी और के दोष की सजा पूरे गांव को मिली। बच्चे गायब होने लगे और फिर एक रात सब खत्म हो गया। अंतिम भय। अर्जुन भागने लगा, मगर हर रास्ता उसी गांव की ओर मुड़ जाता। अंत में उसने देखा, गांव के बीचों बीच एक वटवृक्ष के नीचे बहुत सारे छोटे हाथ मिट्टी से बाहर निकलते हुए। फिर वही आवाज, अब तुम भी हमारे साथ रहो, हमेशा के लिए। और कैमरा नीचे गिर गया। अंतिम सीन। कुछ महीने बाद किसी स्थानीय व्यक्ति को जंगल में एक कैमरा मिला। उसमें आखिरी तस्वीर थी अर्जुन की, मगर उसकी आंखें काली थीं और उसके पीछे पूरा गांव खड़ा था। क्या भानगांव आज भी वहां है? कहते हैं आज भी उस इलाके से गुजरो तो बच्चों की हंसी और पुराने भजन की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वापस आने वाला कोई नहीं होता। आउट्रो डायलॉग। कुछ गांव इतिहास में नहीं, शाप में दर्ज होते हैं।